Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to teach about past perfect continuous tense. इसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका इंडिकेशन होता है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में राता, रहती, रहते आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस तथा अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हेडविन लगाते हैं। जैसे निश्चित और अनिश्चित को समझते हैं। क्या होता है निश्चित? वो टाइम होता है जैसे एग्जिट टाइम बताया जाए, एग्जिट डेट बताई जाए। जैसे समझो कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, आज से, अगला, पिछला, इस तरह के पॉइंट ऑफ टाइम में आएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं मिनट से, घंटों से, दिनों से, सप्ताहों से, महीनों से, वर्षों से। यह अनिश्चित समय में आता है। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। रूल इसका होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। तुम सुबह से दिल्ली जा रहे थे। तुम सुबह से दिल्ली जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस मॉर्निंग। हम 2 बजे से खेत में काम कर रहे थे। हम 2 बजे से खेत में काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। वी हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। एक अजनबी 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहा था। एक अजनबी 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहा था। आ स्ट्रेंजर हैड बीन नोकिंग डोर 4-5 मिनट्स। आ स्ट्रेंजर हैड बीन नोकिंग डोर 4-5 मिनट्स। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, बीन बाद में आएगी। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। हम 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। हम 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 2 hours। वी हैड नॉट बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 2 hours। आप कई दिनों से झूठ नहीं बोल रहे थे। आप कई दिनों से झूठ नहीं बोल रहे थे। यू हैड नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर मैनी डेज। यू हैड नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर मैनी डेज। वे कई महीनों से यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे थे। वे कई महीनों से यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टीच ईयर। वे कई महीनों से यहाँ पढ़ाने नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टीच ईयर फॉर मैनी मंथ्स। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टीच ईयर फॉर मैनी मंथ्स। वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है यानी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या आप इस काम को 2 साल से कर रहे थे? क्या आप इस काम को 2 साल से कर रहे थे? हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। क्या वह सुबह से फर्श पर पोंछा लगा रही थी? क्या वह सुबह से फर्श पर पोंछा लगा रही थी? हैड सी बीन मोपिंग ऑन द फ्लोर सिंस मॉर्निंग। हैड सी बीन मोपिंग ऑन द फ्लोर सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? क्या आप सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग हियर फॉर मी सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन वेटिंग हियर फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। रूल देखेंगे। सबसे पहले WH फैमिली को लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। यदि नोट मिलती है तो ही हम लिखेंगे नोट को, अन्यथा नोट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बीन
वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। आप कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आप कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। और दूसरे तरीक़ा से इसे बना सकते हैं फ्रॉम व्हेन हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों ही सही हैं। वह पोर्सा में कब से पढ़ा रहा था। सिंस व्हेन हैड ही बीन टीचिंग इन पोर्सा, सिंस व्हेन हैड ही बीन टीचिंग इन पोर्सा। और फ्रॉम फॉर व्हेन हैड ही बीन टीचिंग इन पोर्सा, फॉर व्हेन हैड ही बीन टीचिंग इन पोर्सा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Thanks for watching.